बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट थ्योरम है। थ्योरम में जो है वो हम चेक करेंगे कि हमारा टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ी कि हमारे पास फंक्शन जो है वो सबसे पहले कन्वर्ज करना चाहिए, फिर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर उसकी लिमिट और डिफरेंशिएबल जो है वो इंटरचेंजेबल होनी चाहिए। तो अब हम इसके बाद एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम में भी सेम उसी तरह की कुछ कंडीशंस हैं जिनको हमने सेटिस्फाई करना है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, सपोज दैट एफ एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सच दैट। आपके पास एफ एन एक सीक्वेंस है फंक्शंस का। सीक्वेंस आपको पता होगा सीक्वेंस क्या होता है। वन, अगर आपके पास सीक्वेंस था 1/1 + x² n, ठीक है, तो फिर आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करी आती हैं तो आपके पास एक सीक्वेंस बनता जाता है, या n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करी आती हैं। तो ये आपके पास कोई फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। देन आपने बताना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। देखिए वो कंटिन्यूसली भी है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। किस पे? ए बी पर। उसके बाद फॉर ईच एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू के, डैट इज़ आई का मतलब डैट इज़ एफ एन जो है वो बिलोंग करता है इस C1 AB से। अब ये C1 क्या है? फंक्शन तो उसने बता दिया कि वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूस भी होगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो हम उसको इकट्ठा करके कहेंगे कि तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। अब देखें कि फंक्शन में ये C1 का क्या मतलब है। C के ऊपर अगर 1 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि एफ एन का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ठीक है, पर यहाँ आप डेरिवेटिव कह लेंगे, कंटिन्यूस कह दें। आपका अगर एफ एन कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस में पूरा नहीं लिख रही, कंटिन्यू लिख देती हूँ, ठीक है। अगर आपका एफ एन कंटिन्यूस है ना तो उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अगर एफ एन कंटिन्यूस है तो उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा अगर C1 लिखा है ऊपर, ठीक है। इसका यह मतलब अगर C2 लिखा है ऊपर तो मतलब कि एफ एन कंटिन्यूस है, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा और उसके बाद एफ का सेकंड डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए। इसी तरह C3 लिखा है तो एफ कंटिन्यूस है, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस, सेकंड कंटिन्यूस और थर्ड भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक हो गया। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि आपका फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाती हैं। या उसने आपको पीस वाइज एक फंक्शन दिया होता है और आप उसके ऊपर जो है वो लिमिट्स चेक करते हैं, जब दोनों इक्वल आ जाती हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है। या आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब हमारे पास वो नेक्स्ट है कि फंक्शन जब कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, ये दोनों चीज़ें प्रूव होगी कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ एन कंटिन्यूस है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा यहाँ पे। तो एफ एन एक्स नॉट कन्वर्ज करेगा किसी एक्स नॉट किधर से आ रहा है? ए बी में से आ रहा है। आपके पास कोई क्लोज इंटरवल है ए बी और उधर से आपके पास एक्स नॉट आ रहा है। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है और दूसरा कि वो किसी एक्स नॉट किसी और पॉइंट पर भी जो है वो कन्वर्ज कर जाए। थर्ड कंडीशन है कि उसका डेरिवेटिव भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे ऑन ए जी पर। मतलब कि आपका फंक्शन का एफ जो है डेरिवेटिव लिया और वो किसी और पॉइंट पर जाकर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होना चाहिए। यहाँ पे जी आता है, आप अपने हैंडआउट्स पे नोट डाउन कर लें। किसी जी पर जाकर कंटिन्यूस होना कन्वर्जेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब आपके पास फंक्शन, देन आप कहेंगे अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। पहली कंडीशन थी फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सेकंड कंडीशन एफ एन एक्स नॉट कन्वर्ज करना चाहिए यूनिफॉर्मली, और तीसरी कि आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव भी कन्वर्ज करना चाहिए यूनिफॉर्मली। देन आप कहेंगे कि फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है टू डिफरेंशिएबल फंक्शन और ये दोनों कंडीशंस आपस में इक्वल हो जाएंगी। हमने पहले पढ़ी हुई है कि एफ का डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन साइन एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और आपका एक्स जो है वो ए बी में है। देन आपके पास ये डेरिवेटिव की कंडीशन, ये चीज़ें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो हमने प्रूफ करनी थी कि फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो देखें प्रूफ में वो क्या कह रहे हैं। सपोज दैट सिंस फंक्शन जो है वो फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है किसी जी पॉइंट पर, ठीक है। फंक्शन मैंने ऑन जी बताया था। फंक्शन को हमने कह लिया कि स्टार्टिंग में हमने कह दिया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट जी पर कन्वर्जेंट है ऑन एनी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल भी पता कौन सा है? ए बी था। ए बी के अंदर जो है वो एक्स नॉट आ रहा था। सी एन इंटरवल विद एंड पॉइंट्स एक्स नॉट एंड एक्स जो है वो उस ए बी से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी वी हैव। देखिए अब ये वाली कंडीशन आ गई है। ये कंडीशन क्या थी? आपने देखा था कि
कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो या लिमिट और जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो इंटरचेंजेबल होते थे। तो उसी में यहाँ पे बताया है कि हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ टी, वो इक्वल है इसके डेरिवेटिव के। फंक्शन जी ऑफ टी जो है वो इक्वल है, फंक्शन क्या था, फंक्शन कन्वर्ज करता था जी पॉइंट को। तो हमने जी पॉइंट की इंटीग्रेशन अब एक्स से एक्स नॉट पर किस तरह से आई है। देखें, एक्स पॉइंट एक्स नॉट तो उसने बताया था कि ए बी के अंदर कोई एक्स पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। तो अब एक्स नॉट और एक्स पॉइंट हमने क्योंकि उसकी इंटरवल चेक करना है तो हम उसका जी ऑफ टी डी टी किसी एक्स, आपका इंटरवल एक्स से एक्स नॉट जो कि ए बी के अंदर जो है वो एक्स और एक्स नॉट जो है वो लाई कर रहे हैं। दस उसके बाद ये इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फंक्शन का डेरिवेटिव एट टी डी टी जो है वो एक्स से एक्स नॉट पर इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट हमने इस स्टेटमेंट को देख के लिखी है, ठीक है। फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है जी को। अब हम कहते हैं कि रिकॉल द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रिजर्व कंडीशन हमने जब पढ़ी थी कि फंक्शन जो है वो एफ प्राइम, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो जी के इक्वल होता है। हमारे पास थर्ड कंडीशन थी, वो जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये वाली कंडीशन देखी थी, वहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ हुई थी कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो जो फंक्शन है वो इस तरह से कुछ इक्वल होता है। जी ऑफ टी डी टी जो है वो लिमिट एफ एन एफ एक्स माइनस एफ एन एफ एक्स नॉट के इक्वल होता है। आप देखें, अब हम क्या करने लगे हैं, रिकॉल द लिमिट एफ एन एक्स नॉट एग्जिस्ट गिवन हाइपोथेसिस। ये उन्होंने हमें स्टार्टिंग में कहा था कि एफ एन एफ एक्स नॉट कन्वर्ज करता है फॉर सम एक्स नॉट इन ए बी, ये हमने चीज़ देखी थी। वी कैन ऑब्टेन, अब देखें ये स्टेटमेंट नीचे वाली उन्होंने किस तरह से लिख लिया। अब जी ऑफ टी डी टी तो हमने लिख लिया, अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पर अपने पॉइंट ऐड कर लें। ये मैंने लिखा कि मेरे पास जो लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फंक्शन का डेरिवेटिव एट टी डी टी पे ये वाली चीज़ ये जो है वो इसके इक्वल होती है। यहाँ पे इतना नीट नहीं हुआ, मैं बोलती हूँ, आप साथ साथ जो है वो नोट कर लें। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स नॉट, एक्स उसका इंटरवल एक्स से एक्स नॉट था। ये हमने चीज़ पहले पढ़ी है कि फंक्शन का डेरिवेटिव लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे इसके इक्वल होता है। देन ये लिमिट होल पे लिमिट जो है वो एक्सप्लेन हुई है, आप इस पर सिंपल अलहदा अलहदा लिमिट करके एक्सप्लेन कर लें। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास जी ऑफ टी डी टी जो है वो किसके इक्वल होता है, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स नॉट के इक्वल होता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने अपनी वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। जी ऑफ टी डी टी ये आपके पास इसके इक्वल था यहाँ पर, तो आपके पास फंक्शन जो है वो देखें यहाँ पर ये होल के ऊपर लिमिट थी, देखें वो खोल के लिख लें, इसके बाद आप एक स्टेप ऐड कर लें। जब होल के ऊपर लिमिट थी यहाँ पे माइनस का साइन था, जब ये इस साइड पर जाएगा तो आपके पास ये जी ऑफ टी डी टी ये माइनस एफ एन एफ एक्स नॉट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस एन एफ एन एफ एक्स नॉट हो जाएगा, और उसके बाद लिमिट एफ एन ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा, और इंटरवल आपको पता था ए से बी पे ऊपर डिफाइन हो रही है। अब हमने कहा कि अबव कन्वर्जेंस इज़ यूनिफॉर्म, किस तरह से कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी कि अगर आपको याद हो कि आपके पास हमने देखा था कि लिमिट और फंक्शन जो है वो इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। ये चीज़ हमने सारी कंडीशन पढ़ी है, सारी कंडीशन मिक्स हो जाएंगी। हमने कहा था कि लिमिट एफ एन एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होता था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता था। ये वाले फंक्शन को अब हमने इससे रिप्लेस कर लिया है। देन ये आपके पास कंडीशन ऊपर वाली आ चुकी है। फिर आप कहेंगे कि जी बिंग द लिमिट ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, मतलब कि जी के ऊपर देखें आपके पास जी फंक्शन है और उस वो फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, और देखें जी के ऊपर लिमिट भी अप्लाई हुई है और फंक्शन का मतलब कि आपके पास कोई फंक्शन की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जी ऑफ टी जो है वो आपके पास कोई फंक्शन है, देन आपने उसका डेरिवेटिव लिया, सॉरी डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन लेंगे आप उसकी, देन आप उसका एफ एन ऑफ एक्स नॉट एफ एन फंक्शन था वो किसी और पॉइंट पर ले लें और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें और दोनों को ऐड करें, तो आपके पास वही फंक्शन आएगा जो आपको स्टार्टिंग में फंक्शन गिवन होगा। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपका फंक्शन इस तरह से, मतलब कि जी के ऊपर आपने लिमिट भी लगा कर चेक कर ली, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है और वो कंटिन्यूस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स पे। तो सेकंड थ्योरम कैलकुलस का क्या कहता था, ये हम क्योंकि थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग इस थ्योरम को पढ़े हैं, तो थर्ड कंडीशन में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का फर्स्ट
फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो है वो यूज़ किया था। अभी हमने पहले फर्स्ट थ्योरम यूज़ किया, अब हम सेकंड थ्योरम की तरफ आए। सेकंड थ्योरम क्या कहता था कि उसका डेरिवेटिव जो है वो उसके जी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास जो है वो इसके इक्वल है जी ऑफ टी डी टी के। अब देखिए जी ऑफ टी डी टी के इक्वल है, इस वाले फंक्शन को हम जी ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं और जी ऑफ एक्स इसके इक्वल है, एफ प्राइम ऑफ एन ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। किस तरह से ये इक्वल आया है देखिए। अब देखिए हमने इस जी ऑफ टी डी टी को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर लेना। क्या मतलब है यहाँ पर इसको रिप्लेस करने का? देखिए यहाँ पर एक्स की टर्म में वो फंक्शन कह रहा है, अगर वो यहाँ पर टी की टर्म में कहता है तो जी का डेरिवेटिव एट टी इक्वल होना था जी ऑफ टी के ऑन इंटरवल ए बी पे। तो मैं इस वाले फंक्शन को रिप्लेस कर लेती हूँ जी ऑफ एक्स से। जब आप इसको जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे, देखिए जी ऑफ एक्स प्लस एज इट इज़ ये वाली टर्म देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए ये वाला फंक्शन जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका ये फंक्शन ज़ीरो वैल्यू दे देगा। तो देन आपके पास सिर्फ क्या बाकी बचेगा? जी ऑफ एक्स बचेगा जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। फिर आप कहेंगे कि जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? उसके डेरिवेटिव के। तो जी का डेरिवेटिव जो है वो इक्वल आ जाएगा एफ के डेरिवेटिव ऑफ एक्स के। तो आप कहेंगे कि आपका फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो वो और कोई पॉइंट किसी और वैल्यू किसी और फंक्शन जी पर जो है वो दोनों इक्वल आएंगे। और अगर आप उस फंक्शन के और डेरिवेटिव लें और जी ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल आए? लिमिट एफ का डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये चीज़ देखें यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा ख़त्म करते हैं। मतलब कि वो कह रहा है कि फ़ंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो इसके आपका फ़ंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव लेने के बाद लिमिट अप्लाई करने से जो फंक्शन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो इक्वल आएगी। तो हम कहेंगे कि ये वाली कंडीशन को सामने रखते हुए ये वाली कंडीशन ज़ीरो हो जाएगी, ये और ये बचेगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं और आपके पास फंक्शन जो है वो दोनों थ्योरम्स लगाने से फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो गया। अब हमने ये सारा कर तो लिया। थ्योरम को इसी तरह से किया जाता है। आप थ्योरम को भी आप भी देखें, थ्योरम को कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हमने इसको करना क्या है और किस तरह से इसके स्टेप्स को लेते जाएंगे। अब हमने इसके रिज़ल्ट को अप्लाई किस तरह से करना है। यहाँ पे तो थ्योरम तो हमने एज अ लाइन वाइज कर लिया, स्टेप वाइज कर लिया। थ्योरम को क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है कि फंक्शन कन्वर्ज करता है। फंक्शन के कन्वर्ज करने के बाद आपने बताना है फंक्शन पहली कंडीशन कन्वर्ज पर आनी है, दूसरी कंडीशन वो उसका डिफ्रेंशिएट है टर्म बाय टर्म, डेरिवेटिव लें तो वो डिफरेंशिएट करे। इफ़ द रिजल्टिंग सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली देन टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन वाज लेजिटिमेट। ठीक है कि अगर डिफरेंशिएट है फंक्शन तो फंक्शन मतलब कि सबसे पहले आपने कन्वर्जेंट बतानी है, फिर आपने उसको डिफरेंशिएशन बतानी है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल अभी करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेते हैं। हम इसकी दोनों एग्जाम्पल 2 हैं कि 3 एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में 3 हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वह कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे एंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल जो है वो हम इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और मैं आपको दोबारा से इसके फंक्शन के रिज़ल्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करने का तरीका दोबारा से बताऊँगी। अभी हम इसको एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।